हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से एक रोचक तस्वीर दिखाते हैं। पूरे हिमाचल में इस समय आसमानी आफत आई हुई है और इस बीच हिमाचल के सिरमौर जिले से पावंटा साहिब विकासखंड से जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते अध्यापकों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बादल फटने और बाढ़ आने से रास्ते बेहद खतरनाक हो चुके हैं, लेकिन अध्यापक इन्हीं मुश्किल रास्तों से अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चे भी इसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन रास्ते इतने खराब हैं कि बच्चों का पहुंचना तो मुश्किल हो रहा है, लेकिन जो भी बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं वहां पर अध्यापक इन्हीं रास्तों को पार करते हुए पहुंच रहे हैं। तो आलम यह है कि बीते 1 महीने से ऐसे हालात बने हैं, लेकिन प्रशासन फिलहाल अभी इन रास्तों को ठीक करवाने में अक्षम रहा है और आप देखिए इन्हीं खराब रास्तों से स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। पंजाब के मोगा में एक मरीज ने वार्ड बॉय के साथ बुरी तरह मारपीट कर उसे घायल कर दिया। ये पूरी वारदात अस्पताल में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वार्ड बॉय को बचाने के लिए अस्पताल का स्टाफ दौड़ा, लेकिन मरीज बार बार वार्ड बॉय पर हमला करता रहा। वीडियो में आप देख पाएंगे कि मरीज और वार्ड बॉय के बीच जमकर मारपीट हो रही है। हमले में घायल वार्ड बॉय को सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। मरीज की गंभीर मानसिक हालात को देखते हुए उसे इलाज के लिए लुधियाना रेफर कर दिया गया है। तो आप देखिए मरीज और वार्ड बॉय के बीच मारपीट हुई, जमकर मारपीट हुई। और ये जो वीडियो है ये पंजाब के मोगा जिले से सामने आया है। वाराणसी में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के पत्थर गली का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इसमें दिख रहा है कि एक बाइक सवार अपने बेटे के साथ गली में जा रहा है। जैसे ही वो कुत्तों के पास पहुंचा, एक कुत्ते ने बच्चे के पैर में काट लिया। बच्चा चीख उठा। वहीं दूसरे फुटेज में दिख रहा है कि 2 बच्चियां गली में जा रही हैं, तभी एक कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। एक बच्चा डर कर भाग गया, लेकिन दूसरे बच्चे को कुत्तों ने गिराकर पूरे शरीर पर जगह जगह काट लिया। बच्चा चीखता रहा। बाद में पड़ोस में रहने वाले कुछ युवक चीख सुनकर तेजी से मदद के लिए दौड़े और बच्चे की जान बचाई। तो ये 2 तस्वीरें हैं, आप देखिए। ये वाराणसी के दशाश्वमेध घाट के पास की तस्वीर है। बाइक पर बच्चा सवार था, उसे कुत्ते ने काट लिया। और आप दूसरी तस्वीर देखिए, गली में एक बच्ची जा रही थी, उस पर हमला कर दिया। तो वाराणसी नगर निगम के भी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। आप देखिए, चलती बाइक पर बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। वाराणसी में जहां एक तरफ गंगा चेतावनी बिंदु को पार कर चुकी है, वहीं सहायक नदी वरुणा में बाढ़ की वजह से सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं। इन नदियों के किनारे रहने वाले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं और चारों तरफ बस पानी ही पानी दिख रहा है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बची हुई है। अगस्त महीने में पहाड़ी क्षेत्रों पर हो रही बारिश के बाद अब मैदानी इलाकों में तबाही जैसी तस्वीर देखी जा रही है। धर्मनगरी काशी से भी कुछ ऐसी ही भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है। गंगा इस समय उफान पर है, वहीं सहायक नदी वरुणा में भी जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। पलट प्रवाह की वजह से ये जो प्रभाव है, आप देखिए कि वरुणा तटवर्ती क्षेत्र का जो इलाका है वो पूरी तरह से जलमग्न है। स्थानीय लोगों की माने तो ये तीसरी बार है इस सीजन में जब ये लोग बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 1 महीने से यहाँ का जो आम जनजीवन है वो प्रभावित है। लोग शहरों तक जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि शहर से कुछ लोग जब अपने घरों की तरफ जा रहे हैं तो एकमात्र उनके पास साधन जो है वो यही नाव है। चलिए कुछ स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या स्थिति देख रहे हैं 1 महीने में करीब इस जगह? अरे यही नाव का सहारा है, कोई व्यवस्था कहाँ है। सब बहुत दिक्कत परेशानी बढ़ जाती है। दवा दरबान आए, मजदूर आदमी कहाँ से करिए, आए आना जाना है। कुछ लोगों ने यहाँ पर घर भी छोड़ा है, दूसरे जगह भी गए हैं। हाँ, अरे कम से कम आधा मोहल्ला खाली होगा मकान का। संख्या कितनी होगी? करीब संख्या कितनी? अरे कम से कम 200-250 मकान खाली हो, आदमी निकल गए। मकान खाली हो गए यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जाने के लिए इस नाव का सहारा ले रहे हैं। एक बार फिर हम आपको बता दें कि गंगा का जो जलस्तर है वो 70 मीटर के ऊपर बताया जा रहा है। एक बार फिर चेतावनी बिंदु को पार करते हुए गंगा खतरे के निशान के बेहद करीब है। फिलहाल काशी वालों को भी राहत की उम्मीद है। अब बात करते हैं इटावा की, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में ईंट पत्थर चल गए, साथ ही फायरिंग भी की गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में देख सकते हैं आप कि कुछ लोग दूसरे गुट पर पत्थर फेंक रहे हैं। इसी दौरान तमंचे से फायरिंग हो रही है। दबंग बेधड़क होकर फायरिंग कर रहे हैं, उन्हें किसी का खौफ नहीं है।
इस घटना से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। ये मामला थाना फ्रेंड्स कॉलोनी के शिवपुरी शाला का बताया जा रहा है। पुलिस इस पर कुछ भी बोलने से फिलहाल बच रही है। महाराजगंज में एक थानाध्यक्ष की हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं से तीखी बहस हो गई। उसके बाद थाने में ही जमकर बवाल हुआ। देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ा कि इंस्पेक्टर ने यहां तक कह दिया कि वो इस्तीफा दे देंगे। मामला बिसोखोर गांव के एक मंदिर से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां हर 3 साल पर धार्मिक कथा और पूजा पाठ का आयोजन होता है। मंगलवार को आयोजन के लिए चंदा जुटाने के दौरान गांव में विवाद हो गया था और इसी विवाद को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और ईसाई मिशनरियों पर हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। थाने में दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसी बीच दरोगा जी झल्ला गए और उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। ऐसी नौकरी की ऐसी करता हूं मैं। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। 2 मिनट लगेगा सही करने में। इस्तीफा दे के चला जाऊंगा ऐसे में। ऐसी नौकरी की ऐसी करता हूं मैं। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। 2 मिनट लगेगा सही करने में। इस्तीफा दे के चला जाऊंगा ऐसे में। बिलासपुर में एक महिला के ससुराल वालों ने उसके मायके में आकर जमकर मारपीट की। महिला प्रताड़ित होने के बाद अपने मायके में रह रही थी। बच्चे से मिलने के बहाने पति अपने बहन और बहनोई के साथ पत्नी के घर पहुंचा और जमकर मारपीट की। पति ने अपनी पत्नी और साले की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस दौरान महिला का परिवार भी उसे बचाने की कोशिश में लगा रहा। महिला के परिवार वालों को फंसाने के लिए उसके पति ने बहनोई ने खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की। उसने कई बार दीवार में अपना सिर मार दिया। फिलहाल पुलिस ने पति, बहन, बहनोई समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मथुरा में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद इस कदर बढ़ा कि जमकर पत्थरबाजी हो गई। मामला सुरीर इलाके का है। 2 पक्षों में कई दिनों से आपसी विवाद को लेकर तनातनी चल रही थी, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी गई। इसके बाद दोनों गुट आमने सामने आ गए और जबरदस्त पत्थरबाजी हुई। एक दूसरे को निशाना बनाकर ईंट पत्थर फेंके गए। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो मथुरा की तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर आपसी विवाद में 2 पक्ष आपस में पत्थरबाजी कर बैठे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।